नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के और एक महत्वपूर्ण विचार पर, नैतिकता ही समाज की आधारशिला है। यह विचार चाणक्य नीति का एक अमूल्य संदेश है। जब समाज में नैतिकता की बात होती है तो हमें एक ऐसी नींव की कल्पना करनी चाहिए जिस पर संपूर्ण मानव सभ्यता टिकी हुई है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, न केवल एक महान राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक अद्वितीय समाज सुधारक भी थे। उनके अनुसार नैतिकता ही समाज की आधारशिला है। ये वाक्य केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आइए आप समझते हैं कि नैतिकता क्यों इतनी आवश्यक है, चाणक्य नीति इस विषय में क्या मार्गदर्शन देती है, और साथ ही हम हर बार की तरह दो ऐसे भावनात्मक उदाहरणों से इस विचार की गहराई को महसूस करते हैं। चलो तो फिर जानते हैं, नैतिकता क्या है। नैतिकता यानी वह आंतरिक मूल्य व्यवस्था जो हमें सही और गलत में अंतर करने में सहायता करती है। ये केवल बाह्य आचरण नहीं, बल्कि अंतर्मन की वह आवाज है जो हमें ईमानदारी, दया, सत्य, कर्तव्य और न्याय की ओर प्रेरित करती है। चाणक्य के अनुसार यदि समाज से नैतिकता हट जाए तो वह समाज जल्दी ही पतन की ओर बढ़ता है। राजा हो या रंग, शिक्षक हो या व्यापारी, यदि वह नैतिक मूल्यों को त्याग देता है तो उसका अंत निश्चित है। अतः चाणक्य नीति और नैतिकता का बहुत ही गहरा संबंध है। चाणक्य नीति के कई श्लोक ऐसे हैं जो सीधे नैतिकता की महत्ता को उजागर करते हैं। उदाहरण स्वरूप, न हि कश्चित विज्ञानात् श्रेष्ठ बलम न च तत्समम्, न च धर्मादधिकम चापि न सत्यात् पावन परम। इसका अर्थ है, ज्ञान से बढ़कर कोई बल नहीं, धर्म से अधिक कोई शक्ति नहीं और सत्य से पवित्र कुछ भी नहीं। ये तीनों, यानी कि ज्ञान, धर्म और सत्य, नैतिकता के ही स्तंभ हैं। चाणक्य कहते हैं, यदि एक व्यक्ति नैतिक है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। लेकिन जब नैतिकता का पतन होता है तब केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरा समाज अराजकता में फंस जाता है। चलो अब देखते हैं इस विचार पर कुछ विशेष उदाहरण। आज का पहला उदाहरण है सत्यनिष्ठ चौकीदार रामलाल की कहानी। गांव में रामलाल नामक एक वृद्ध चौकीदार था। दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में पंचायत भवन की चौकीदारी करता। उसकी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक रात उसने गांव के मुखिया के बेटे को पंचायत के गोदाम से चोरी करते हुए पकड़ लिया। रामलाल के सामने एक कठिन निर्णय था। यदि वह इसे उजागर करता तो मुखिया उसे नौकरी से निकाल सकता था और उसका परिवार भूखा मर सकता था। लेकिन यदि वह चुप रहता तो उसकी आत्मा उसे कभी माफ नहीं करती। अगले दिन पंचायत की बैठक में रामलाल ने सबके सामने सच्चाई रख दी। मुखिया क्रोधित हुआ, लेकिन जब गांव वालों ने रामलाल का समर्थन किया तो मुखिया को शर्मिंदा होकर अपने बेटे की गलती स्वीकार करनी पड़ी। रामलाल का साहस और नैतिकता ने न केवल एक चोरी को रोका, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया। लोग कहने लगे, अगर रामलाल जैसा ईमानदार व्यक्ति हो तो समाज कभी नहीं डगमगाएगा। जब समाज में नैतिकता की कमी हो जाती है तब भ्रष्टाचार, हिंसा, अन्याय और असमानता पनपती है। नैतिकता का अभाव हो तो पूरा समाज ही दिशाहीन हो जाता है। ऐसे समाज में न तो नागरिक सुरक्षित रहते हैं, न ही आने वाली पीढ़ियां। चाणक्य इस बारे में स्पष्ट कहते हैं, राज्यम नैतदधर्मेण तिष्ठेत, अर्थात अधर्म के द्वारा राज्य नहीं टिक सकता। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो पाते हैं कि भ्रष्टाचार से ग्रसित संस्थाएं, स्वार्थ में अंधे नेता और नियमों को तोड़ने वाले लोग केवल इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नैतिकता को दरकिनार कर दिया गया है। आज का दूसरा उदाहरण, नीरा, एक अध्यापिका की संघर्षपूर्ण कहानी। नीरा एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका थी। स्कूल में अन्य शिक्षक समय पर नहीं आते थे, बच्चों को पढ़ाने की बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते और मिड डे मील का सामान भी बेच देते थे। नीरा ने देखा कि बच्चे अज्ञान में डूबते जा रहे हैं। उसने जब ये बात प्रिंसिपल से कही तो उसे ही धमकियां मिलने लगी, यहाँ की व्यवस्था ऐसे ही चलती है, ज्यादा नैतिक बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीरा चुप नहीं बैठी। उसने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा, प्रमाण जुटाए और बच्चों के माता पिता को भी साथ जोड़ा। कुछ महीनों की लंबी लड़ाई के बाद जब जांच बैठी तो दोषी शिक्षकों को निलंबित किया गया और विद्यालय में अनुशासन की वापसी हुई। नीरा की यह लड़ाई एक अकेले व्यक्ति की थी, लेकिन उसकी नैतिकता ने पूरे विद्यालय का भविष्य बदल दिया।
उसके बच्चे आज भी कहते हैं, मैडम हमें सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, जीना सिखाती थी। लेकिन जब नीरा ये लड़ाई जीतती है तो कई दुष्परिणामों को रोकती है। गलत तरीके अपनाने वाले शिक्षक सिस्टम से बाहर हो गए। नए और योग्य शिक्षकों के आने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। बच्चों को उनका मिड डे मील मिलने लगा। मतलब बच्चों का भविष्य ही बदल गया। इसलिए चाणक्य नीति यह स्पष्ट करती है कि नैतिकता केवल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं है, इसका सीधा संबंध राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि से है। नैतिकता का प्रभाव व्यक्ति से राष्ट्र तक होता है। अगर शासक नैतिक नहीं है तो जनता दुखी रहेगी। अगर शिक्षक नैतिक नहीं है तो पीढ़ियां अज्ञान में रहेंगी। और अगर व्यापारी नैतिक नहीं है तो आर्थिक असमानता फैलेगी। इसलिए नैतिकता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, जो व्यक्ति को मानव बनाती है और समाज को सुचारू रूप से चलाती है। चलिए अब देखते हैं आज के संदर्भ में चाणक्य नीति का महत्व। आज के इस डिजिटल युग में, जब हर चीज त्वरित है, रिश्ते, पैसे, निर्णय, वहां नैतिकता कहीं पीछे छूटती जा रही है। सोशल मीडिया पर दिखावा, कार्यस्थलों पर प्रतिस्पर्धा और जीवन में सफलता की अंधी दौड़ में हम ये भूल गए हैं कि सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता के साथ हो। यदि हम आज भी चाणक्य नीति के इस विचार, नैतिकता ही समाज की आधारशिला है, को आत्मसात कर लें, तो हम न केवल एक अच्छा समाज बल्कि एक बेहतर भविष्य भी रच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विचार का सार, रामलाल और नीरा जैसे हजारों लोग आज भी हमारे समाज में हैं, गुमनाम लेकिन अदृश्य शक्ति बनकर समाज को संभाल लेते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि नैतिकता कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बल्कि छोटे छोटे निर्णयों में निहित होती है। सही के पक्ष में खड़े होना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और सच्चाई का साथ देना। चाणक्य का नैतिकता ही समाज की नींव है, ये संदेश हमें ये सिखाता है कि अगर हमें एक शक्तिशाली, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज चाहिए, तो हमें पहले स्वयं नैतिक बनना होगा। क्योंकि जब व्यक्ति नैतिक होगा, तभी परिवार नैतिक होगा। जब परिवार नैतिक होगा, तभी समाज नैतिक होगा। और जब समाज नैतिक होगा, तभी राष्ट्र उन्नति करेगा। समाज की नींव हम सब हैं, आप और हम। इसलिए हम सब मिलकर आज ही एक संकल्प लें और नैतिक बने। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।